सो अभी हम कर रहे हैं डीएवी स्कूल क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 सब्जेक्ट साइंस। डीएवी स्कूल क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 सब्जेक्ट है साइंस। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर डाउट्स देने वाली हूँ, डाउट्स जो इसको सॉल्व नहीं समझ में आ रहे हैं अश्विन को। ठीक है, ये है स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसमें से सिर्फ जो है स्टैटिक फ्रिक्शन ही समझ नहीं आया, बाकी यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन आता है, मैं आपको वो समझा देती हूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, स्लाइडिंग की भी और स्टैटिक वाली भी। ठीक है, सो स्टैटिक फ्रिक्शन देखेंगे। वी नाउ अंडरस्टैंड दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स एक्सर्ट बाय द सरफेस व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अक्रॉस और मेक इट एफर्ट्स टू मूव टू अक्रॉस इट। फ्रिक्शन या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फोर्सली एक सरफेस से दूसरे सरफेस की तरफ मूव ऑन करो, है ना, आगे की तरफ बढ़ाओ या पीछे की तरफ कराओ। हेंस वी कैन से दैट, तो हम ये कह सकते हैं कि दो तरीके से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, एक स्टैटिक तरीके से और एक स्लाइडिंग तरीके से। ठीक है, अब हम पहले पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, आपको ये ऊपर दिख रहा है बॉक्स। अब इतना याद रखिए कि इसमें क्या कहा जा रहा है। जब एक बॉक्स को आगे घसीटा जा रहा है, खिसकाया जा रहा है, उसी का कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जब हम किसी चीज को खिसकाते हैं, जब कोई चीज रोल नहीं हो सकती ना, तो वो दूसरी चीज क्या बनेगी? स्टैटिक फ्रिक्शन बनेगी। क्या बनेगी? समझ आ रहा है? ठीक है, अब यहां से आप देखोगे इस येलो वाले बॉक्स की थर्ड लाइन पे आओ। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉक्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नोन एज द स्टैटिक फ्रिक्शन comes into play opposes the motion of the box। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, ठीक है, जैसे ये बॉक्स, और उसको खिसकाया गया बाहर के फोर्स से, तभी इस पे क्या लगा है? स्टैटिक फ्रिक्शन लगा। इट मींस कोई चीज जब खिसकती है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है, तो उसे क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। समझे? ठीक है, दिस एक्टिविटी शो दैट द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये एक्टिविटी हमें बताती है कि जितना आपका फोर्स बढ़ेगा उतना ही आपका क्या बढ़ेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। समझ रहे हो? जैसे ये है, अब मैं इसको जितने फोर्स के साथ आगे घुमाऊंगी उतने ही फोर्स के साथ ये आगे जाएगा ना अपने डिस्टेंस को। अब मैंने इसको यूं करा है तो ये उतने ही फोर्स के साथ आगे गया है और अब पीछे आया ना, ये है यहाँ पे। इन द अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। हम खुद इस फोर्स को क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं। हाउएवर इट कैन इंक्रीज ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट। बट ये कुछ ही लिमिट्स तक क्या होता है आपको देखने को मिलेगा, इंक्रीज हो पाएगा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फोर्स comes into the play when body is just sliding over the horizontal surface is called the limiting forcing of friction। इसका मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो? लिमिट कर रहे हो फोर्स को। क्या क्या कहा जा रहा है? कोई भी हॉरिजॉन्टल जो सरफेस होगा उसके ऊपर आप अपनी बॉडी को जस्ट बिकॉज आप उसे स्लाइडिंग मोशन में लाते हो, उसे एडजस्ट करते हो, तब आपको क्या लगता है? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मान लो ये ऑब्जेक्ट मुझे सिर्फ इतने ही डिस्टेंस तक लाना है, तो मैं इतना ही फोर्स लगाऊंगी ना। मैंने अपने फोर्स को क्या कर दिया? लिमिट कर दिया। क्या कर दिया? लिमिट कर दिया। समझे? दिस कंक्लूड दैट व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जब एक फोर्स अप्लाइड होता है आपकी बॉडी पर, ठीक है, अ फोर्स फ्रिक्शन इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन। इसे क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू अ प्ले, जब वो आता है। दिस स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस द अप्लाइड फोर्स। ये किसके फोर्स के किसके ऑपोजिट होता है? अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट होता है। ऑन इंक्रीजिंग द अप्लाइड फोर्स, जैसे जैसे आपका अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे आपका स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता है। इट कैन ओनली अप टू नीड सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका मतलब मान लो अगर मैंने 10 के फोर्स से कोई ऑब्जेक्ट को अगर खिसकाया है तो उसका स्टैटिक फ्रिक्शन भी 10 के फोर्स से ही आगे बढ़ेगा। समझे? ये कहना चाह रही हूँ। समझ आया आपको? क्या समझ में आया बताओ? कि अगर जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही वो आगे बढ़ेगा, यानी लिमिट में बढ़ेगा। लिमिट में बढ़ेगा। जितना हम हमारा फ्रिक्शन लगा रहे हैं, जितना हमारा फोर्स लगा रहे हैं, उतना ही उसमें फ्रिक्शन होगा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द
force of static friction is called the limiting friction. इसे क्या कहते हैं? Limiting friction. When we applied the force increases beyond the limiting fraction. तो हम इसके अलावा करें और चीज़ें क्या चालू हो जाए? स्लाइड करना चालू हो जाए, ठीक है, जब वो रेस्ट नहीं आफ्टर दिस फोर्स, तब हम उसे क्या बोलेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन. तब हम उसे क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन. ये किस में होता है? दो सरफेस के बीच में होता है. किस में होता है? दो सरफेस के बीच में. दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ लिटिल लेस देन लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ये क्या है? थोड़ा सा कम है किसके कंपैरिजन में? स्टैटिक फ्रिक्शन के. जल्दी होता है ना, खिसकाने में टाइम लगेगा. रोलिंग में क्या करना था? बस छोड़ना होता है, ऑब्जेक्ट अपना आगे चला ही जाता है. तो हमारा फोर्स क्या लगा? कम ही लगा ना. वो ये बता रहा है. इन आर डे टू डे एक्सपीरियंस टेल अस दैट इजियर टू कीप स्लाइडिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, देन टू मेक द स्लाइड फ्रॉम द रेस्ट. कि आप उसे क्या करो? किसी चीज को स्लाइड कर दो रादर देन दैट कि आप उसे स्टैटिक फ्रिक्शन या स्टैटिक फोर्स आप उस पर लगा रहे हो. ठीक है, यहाँ ये एक्टिविटी है. अब यहाँ पर देखो इन्होंने डिफाइन दे रखा है स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन का. अब हम ये समझेंगे. ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन वी कॉल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एज अ स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन इट एग्जिस्ट बिटवीन टू फोर्सेस. जब किसके बीच में होती है? ये दो फोर्सेस बिटवीन विच देयर इज नो रिलेटिव मोशन, जहाँ कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता. इन द अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच बैलेंस द अप्लाइड फोर्स ड्यू टू द स्टेशनरी ऑफ द बॉडी इज द स्टैटिक फ्रिक्शन. वो कह रहा है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता है, स्टेशनरी मतलब क्या होता है? कोई चीज रुकी हुई है. क्या है? रुकी हुई है. जब हम उस पर फोर्स लगाएं दैट मीन्स दैट इज द स्टेशनरी इन ऑब्जेक्ट. अब वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में हम फोर्स लगा रहे हैं तो किस फॉर्म में जाएगा? वो स्टैटिक फ्रिक्शन की फॉर्म में जाएगा. और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जिसे हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं. वी कॉल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन वन ऑफ देम स्लाइडिंग ओवर द सरफेस. जो क्या है? बेसिकली क्या होगा? स्लाइड होगा. स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लिटिल स्मॉलर. ये क्या है? थोड़ा सा कम है. ये क्या है? थोड़ा सा कम है रादर देन द किस कौन से फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन से बिटवीन द सेम सरफेस. हाँ, क्योंकि कम फोर्स लग रहा है ना. पेंसिल रोल करने में इतनी मेहनत नहीं लगती जितना एक डब्बा खिसकाने में लगती है. समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है. तो मैंने अब आपको ये वाला टॉपिक समझा दिया. आई होप कि आपको इस वाला टॉपिक जो है आपका वो समझ में आ गया और आपको चीजें क्लियर हो गई.